एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। 5 कार्ड्स, टावर पहला कार्ड, जस्टिस एंड टावर, द स्टार, दो कार्ड और, बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। सो वी हैव जजमेंट एंड हैंगमैन। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत टावर मोमेंट से हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में कुछ ख़त्म करने से रिलेटेड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या ख़त्म करना चाहते हैं अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, बट इतना ज़रूर क्लियर है मेजर अरकाना से कि ये जिस सिचुएशन में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, जिस सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जिस सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, उन सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा आपके पार्टनर को, उन सिचुएशन से मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं इन्हीं के खुद के निर्णय के कारण उन सिचुएशन से निकल पाएंगे। साइन की बात करूं तो यहाँ मेजर अरकाना से कर्क राशि है, तुला राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है। तुला राशि 2 बार आई है यहाँ पर। इसके बाद मकर राशि है। इंग्लिश में लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसेस, एक्वेरियस, कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहले टावर मोमेंट को क्लैरिफाई कर दें, क्यों आया है टावर। टावर को टावर ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। और उसके बाद है जस्टिस। मैंने कहा कर्मा ट्रिगर करेगा। वी हैव गॉट कर्मा कार्ड, टावर एंड कर्मा टुगेदर। सो एनर्जी सो पावरफुल, एग्जैक्टली सेम एनर्जी दूसरे डेक से निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी से सबसे पहले तो ख़त्म हो रहा है फियर, दूसरी तरफ ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी। ये भी मैंने आपको मेजर अरकाना से ही क्लियर कर दिया था कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में ओवर थिंक कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में कार्मिक रिलीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और अब हम आ गए हैं 7 नंबर की एनर्जी में। अब हम आ गए हैं केतु की एनर्जी में। 7वां महीना जो एनर्जी लिए हुए है, आप में से काफ़ी लोगों को पेट दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी, आँखों से रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि केतु पेट का कारक माना गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, नेत्र रोगों से संबंधित, कान के दर्द, इस तरह के प्रॉब्लम्स इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस टाइम पीरियड में लोग फटाफट रिलीज़ होंगे आपकी लाइफ से। जो डिज़र्विंग नहीं है, जो ऐसा है जो कि फेक है,
केतु उन सबको बाहर करेगा या उनका फेस आपके सामने रिवील कर देगा कि भाई देख, मैंने तुझे बता दिया ये फेक बंदा है या ये फेक बंदी है तेरे लाइफ में, किसी न किसी पर्सनल मोटिव से जुड़े हुए थे, अपना काम निकलते ही बाहर हो गए। सो उनका रियल फेस आपको इस महीने में बहुत क्लियरली दिखाई देगा। और सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी से शुरुआत हो चुकी है। आपके पार्टनर को ये रियल फेस दिख रहा है, क्योंकि मैं पार्टनर की एनर्जी चेक कर रही हूँ, है ना। यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है कि आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ ऐसे निर्णायक फैसले ये करेंगे जिससे कि कार्मिक एनर्जीज़ को ट्रिगर पहुँचेगा, और ऐसे लोग जो इनसे दिल से अटैच नहीं हैं वो लोगों का रियल फेस इनके सामने आएगा। और उसके बाद ये आपके जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं उनको रिलीज़ करेंगे। जस्टिस, न्याय की एनर्जी है। यहाँ पर न्याय होगा उन लोगों के साथ जो प्यार करते हैं बट दूर हैं, जिनकी याद आ रही है आपके पार्टनर को। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने धोखा दिया है उन लोगों से दूरी बनेगी। क्या होप है आपके पार्टनर को? इन्हें सबसे ज़्यादा होप क्या है? बहुत सारे कार्ड आ गए। जस्टिस के बाद होप आया है एंड मीन्स स्टार आया है एंड जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। एंड वी हैव गॉट टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। मैं सबसे पहली होप तो ये है कि आपके पार्टनर को न्याय देना है आपके साथ इस रिश्ते में, उन्हें न्याय करना है और ये होपफुल है कि वो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़, कई लोगों के पार्टनर को लगता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, वो बैलेंस हो जाए। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत पास्ट में फ्लर्ट किया है, इनके इंटेंशंस आपको लेके प्योर नहीं थे, बट आपसे दूर होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये तो आपके बिना रह ही नहीं सकते। आपने इनके दिल पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है और ये 24 घंटे इनका कहीं मन ही नहीं लग रहा, ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इसको लेकर भी ये होपफुल है कि चलो ठीक है, मैंने दिल तोड़ दिया बट अब मुझे ही ठीक करना है। कैसा जजमेंट? शादी का जजमेंट, वो भी इंडिपेंडेंटली, किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। हैंगमैन, हैंगमैन को मून ने क्लैरिफाई किया। यहाँ पे इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर उन लोगों से, उन सिचुएशन से बिल्कुल प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे जो बोझ बने हुए थे, जो बर्डन बने हुए थे। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है एम्परर, हैंगमैन। हैंगमैन के बाद चैरियट आया है और चैरियट को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है, आपके पार्टनर इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे 110%। कोई भी ये एनर्जी में नहीं है कि अब मेरे पार्टनर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे थर्ड पार्टी से बाहर। यहाँ थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से एम्परर हैं, इनके नीचे एम्प्रेस हैं। सो एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। बहुत प्यारी एनर्जी है आज की, थोड़ी हैवी ज़रूर है। तो वार्निंग तो ऐसी कुछ नहीं दिखी मुझे अभी, अब हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे, बट एनर्जी इज़ लिटिल हैवी, स्पेशली आपके पार्टनर के लिए। देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है डिस्पॉन्डेंस। वी हैव 8 कार्ड्स। यहाँ पे एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा इस वक्त पे सोलर प्लेक्सस पे रहेगा, थ्रोट पे रहेगा और थर्ड आई पे रहेगा। मैंने कहा ना आपको रीडिंग शुरू करने के पहले ही कि पेट से संबंधित, आँख से संबंधित सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी। यहाँ पर एग्जैक्टली वही एनर्जी है। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो इनकी जो फीलिंग्स हैं ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बहुत सारा
ऐसा सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया है जिनको ठीक करने में अब इन्हें लग रहा है कि महीनों लग जाएंगे। आपके पार्टनर को सबसे पहले तो अपने ऊपर ये गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ इतने ट्रिक्स, इतना प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, हमेशा आपकी भावनाओं के साथ खेला है, इन्होंने खिलवाड़ किया है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें एहसास दिलाया जा रहा है मिस्टिकल जो एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं उनके द्वारा, कि तुम अपनी वर्थ को पहचानो और अपने पार्टनर की वर्थ को पहचानो अपनी ज़िंदगी में। आपको दूर किया ही इसलिए गया है ताकि इनको रियलाइजेशन हो सके कि इन्होंने क्या खोया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत जल्दी अपने पार्टनर से मिलना है। ये इवन ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहते हैं आपको भी और मदर गाया को भी, यूनिवर्स को, एंजल्स को, अपने इष्ट को, कि मेरे लाइफ में ऐसा पार्टनर आपने भेजा। करियर वाइज इनकी फीलिंग्स काफ़ी स्टेबल है। ऐसा लग रहा है करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं, चीज़ें इनको लगता है कि रिजॉल्व हो जाएंगी। पर्सनल लाइफ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइम पीरियड में ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कई बार इनका मन कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, कुछ इन्जॉयमेंट वाली सिचुएशन में है, स्पोर्ट्स में है, बट इनका मन डाइवर्ट ही नहीं हो रहा। इनको 24 घंटे बस एक चीज़ नज़र आती है कि इन्होंने खुद इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया सिचुएशन को, अब इनको गाइड कौन करे, इनको उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर कौन निकाले, कौन सपोर्ट करे। इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। करंट फीलिंग्स में रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस टाइम पे एक्शन ओरिएंटेड है। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन फेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और रियलाइज़ होगा तभी एक्शन हो पाएगा। सो जितना जल्दी इन्हें रियलाइज़ हो उतना अच्छा है, उतना बेनिफिशियल है सभी के लिए। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन का, इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट मतलब बिल्कुल बात नहीं हो रही है, भले 10 दिन से नहीं हो रही, 5 दिन से नहीं हो रही, बट नहीं हो रही इस टाइम। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी? पहला ही कार्ड यहाँ पे नो कांटेक्ट एनर्जी को दर्शा रहा है। चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ओके, कैसा बैलेंस? पेशेंस रखें, ठीक है। क्या कॉल मैसेज सामने से आएगा? अभी कुछ दिन तो आपके पार्टनर थोड़ा फियरफुल एनर्जी में रहेंगे, इन्हें आपसे बात करने में थोड़ी घबराहट होगी, बट उसके बाद बातचीत होगी। यहाँ पे मैक्सिमम इस रीडिंग को देखने के बाद 4 दिन 4 डेज़ और मिनिमम 40 आवर्स की एनर्जी है। 4 आवर्स के अंदर तो थोड़ा मुमकिन नहीं दिख रहा मुझे। 22 घंटे से लेके 40 घंटे के बीच में काफ़ी लोगों का हो सकता है यूनियन, क्योंकि पेशेंस है तो क्विक एनर्जी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। रेस्ट एंड रिजुवनेशन को क्लैरिफाई कर दें। बैलेंस क्रिएट होगा मदर गाया की ब्लेसिंग से। अभी इनको अपनी गलतियों का एहसास होने दो। इनको मदर गाया ने ही आपसे दूर किया है। आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर खुद आएंगे सामने से, आपको चेज़ नहीं करना है। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैम हमारा ब्रेकअप हुआ था या हमारा ब्रेकअप हुआ है और मैं इतना मैसेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो रिप्लाई नहीं कर रही या नहीं कर रहा, या वो ब्लॉक मार दे रहा है। पहली बात तो अगर किसी ने आपको ब्लॉक मारा है या किसी से आपका झगड़ा हुआ है, सामने से मैसेजेस ना किया करें। मैंने हमेशा कहा है नेवर चेज़। अगर आप अपने ऊपर लेकर देखो, अगर आप किसी से नाराज़ हो, आप किसी से बहुत भयंकर रूप से नाराज़ हो, गुस्सा हो या जो भी है, सपोज़ कि आप इरिटेटेड हो, आपको नहीं मन कर रहा उसकी शक्ल देखने का, आपको नहीं मन कर रहा उससे बात करने का, और वो आपको इरिटेट किया जा रहा है, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, इतनी लंबी लंबी चैट, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि ब्लॉक मार दें। कई लोग ब्लॉक मार देते हैं, कई लोग थोड़ा पेशेंस रहेगा तो वो म्यूट करके छोड़ देंगे, चैट ही नहीं देखेंगे, चैट देखेंगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे। सो जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हैं या सपोज़ आपका किसी से झगड़ा हो गया या सपोज़ कि किसी ने आपको ब्लॉक मार दिया, ज़िंदगी में कभी उसको पलट के अपनी तरफ से मैसेज मत करो।
ये सबसे पहला रोल, अपने गांठ बांध लो। सामने से कभी मैसेज मत करो। अगर गलती आपकी नहीं है तब बिल्कुल मत करो। गलती आपकी है, एक बार लिख दो सॉरी। अगर उसके बाद भी उसका भाव चढ़ा हुआ है तो छोड़ दो, जब तक भाव नहीं उतरता। सामने से कभी मैसेज मत किया करें, मत किया करें, मत किया करें। बहुत बार बोलती हूँ मैं, बट इतनी लंबी लंबी गाथा लिखते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे कि मैम देखो हमने इतने मैसेजेस किए, उसने सीन किया, रिप्लाई नहीं किया। या मैम हमने इतने मैसेजेस किए, उसने ब्लॉक मार दिया। अरे कोई भी ब्लॉक मार देगा, ना किया करें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखें। आपने अगर कोई गलती नहीं की, सामने वाले ने की है, सामने वाले ने आपको ब्लॉक मारा, तो उसके पीछे क्यों आप मैसेजेस कर रहे हैं? मत करिए। जब तक उसको एहसास नहीं होगा वो नहीं आएगी या नहीं आएगा। और आप जितना उससे दूर भागेंगे ना, वो उतना आपके करीब आएगा। सो नेवर चेज एनीवन इन लाइफ, नेवर चेज। साइलेंट ट्रीटमेंट दो बिल्कुल। जैसे वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो आप कैसे तड़पते हो? आप छटपटा जाते हो एकदम कि अरे बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, साइलेंट है। वैसे ही वो तड़पेंगे अगर आप साइलेंट होगे तो आपको खुद तड़पना है या उनको तड़पाना है? डिसाइड कर लो और वैसे ही रहो। यहाँ पे अभी आपके लिए गाइडेड एनर्जी है कि आपको जानबूझकर अगर सेपरेट कराया गया है मदर गाया के वजह से, मदर गाया कुछ हील करना चाहती हैं, कोई एहसास दिलाना चाहते हैं, यूनिवर्स का अपना कुछ प्लान है, तो उस प्लान में इंटरफेयर मत करो बार बार मैसेज करके, वरना आप अपने ही यूनियन को डिले करोगे। तो इसको गांठ बांध लो, कभी भी सामने से मैसेजेस कॉल्स नहीं किया करो। सामने वाला आपको प्यार से मैसेज कर रहा है, आप बिल्कुल कीजिए, बट सामने वाला अगर आपको इग्नोर मार रहा है ना, तो उसको डबल ट्रिपल इग्नोर मारो। ऐसा इग्नोर मारो कि इग्नोर मारना भूल जाए, उसको लगे भाई पाला किससे पड़ा है ना। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें एंजल्स। थोड़ा सा स्ट्रेस है जो लोग कांटेक्ट में हैं। किस बात का स्ट्रेस है? आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी हम कांटेक्ट में हैं, बट अभी भी होप नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि आपके रिश्ते में इंडिपेंडेंटली एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट है कि आपका कार्मिक तो नहीं है आपका पार्टनर, कहीं कोई बैड कर्मा तो एसोसिएटेड नहीं है। क्यों नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है? कांटेक्ट में जो लोग हैं वो लोग काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये केतु का इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जुलाई के महीने में इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे कि अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं, दूसरा पार्टनर खोज लेते हैं, मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं, मैं इससे क्यों बात करूं, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही या नहीं कर रहा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो। अगर कांटेक्ट में हो तो किसी बात पे ट्रिगर हो के गुस्सा करना, शक करना, ये कहना कि तुम मुझे त्याग दो, मैं क्यों ब्लॉक करूँ, तुम ब्लॉक मार दो, तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझसे, या तुम्हारे लिए काम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे लेके छत पे चले जाना छत पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ, छाती पे पैसे लेके जाओ, कोई नहीं लेके जाने वाला। लेकिन आप को टाइम ना दे के ये पैसे रुपए इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये भी गुस्सा आपके अंदर है कि यार मैं प्रेशियस नहीं हूँ क्या? पूरे दिन में तुम 22 घंटा कमाओ, बट 1 घंटा तो मुझे दो, और 1 घंटा भी नहीं आधा घंटा तो दो। उतना भी नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपका गुस्सा बाहर निकलेगा। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा होगी, चिढ़ जैसे कहते हैं ना, रह रह के मिर्ची लगेगी और फिर आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएंगे, आप तमतमाए हुए उनको कुछ बोल देंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए कंट्रोल कीजिए। ये टाइम जुलाई वाला महीना कांटेक्ट वालों के लिए बहुत ख़तरनाक है। जो लोग कांटेक्ट में है, पूरा जुलाई अपने आप को कंट्रोल करिए, जैसे वेलकम पिक्चर में नाना पाटेकर साहब ने किया था, बिल्कुल वही वाला कंट्रोल। ठीक है, आने वाला फ़िलहाल 2 दिन तो काफ़ी हैवी है कांटेक्ट वालों के लिए। एक बार बैलेंस बनाना आ गया ना, फिर टेंशन नहीं। एंजल्स क्या बताना चाहते? कांटेक्ट वालों के लिए भी कोई एक्शन नज़र नहीं आया मुझे, कोई भी एक्शन नहीं। प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आ रही है, सो बच के रहिए।
एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? कोई भी काम 2 बार सोच के कीजिए, रिकंसीडर। एंजल्स ने भी आपको वही मैसेज दिया है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, बट अभी आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना है। एक्शन नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, हिडन तरीके से पैसे आएंगे। अगर आप इस वक्त ये पूरा महीना पकड़ लीजिए, आप गणेश भगवान को, गणेश भगवान को ऐसा पकड़िए, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल। और शंकर जी को, सावन का महीना है, शंकर जी का चरण थाम लीजिए और गणेश जी को पकड़ लीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, कुछ भी विपत्ति नहीं आ सकती। दूसरी बात, कोई रोग नहीं घेरेगा, वरना ये जो महीना है इसमें आपको ना बहुत सारे पेट संबंधित इन्फेक्शियस डिजीज़, क्योंकि केतु क्या है, हिडन एनर्जी है, ऐसी बीमारियां जो छुपी हुई हैं, जो देर से पता चलेगी, ब्लड टेस्ट करा के चेक कराना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ चोट लगी है, वो नहीं। ब्लड टेस्ट कराना इज़ मैंडेटरी। डॉक्टर जल्दी ब्लड टेस्ट नहीं करते, ब्लड टेस्ट तब करते हैं जब उनको पकड़ में नहीं आता कि अरे प्रॉब्लम क्या है, जांच करनी पड़ेगी। तो ऐसी बीमारियां ये महीना देगा, इन्फेक्शंस देगा, कुत्ता काट ले, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, मच्छर काटने से बीमारी हो जाए, इन सब चीज़ों से बहुत बचना है आपको। और दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटी दबा के देंगे एकदम केतु महाराज, और ऐसी तरीके से देंगे आपको चमत्कार लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। उपाय है गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को एकदम पटा लीजिए। गणेश भगवान वैसे भी बहुत भोले हैं, और प्यार से आप उनको प्रे कीजिए और दुर्वा अर्पित कीजिए, उनका पेट सही रहेगा, आपका सारा विघ्न हर लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी, और आपके लिए भी कुछ गाइडेड एनर्जीज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।